तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे दिव्य और शक्तिशाली मंत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। यह अत्यंत ही पवित्र और कल्याणकारी मंत्र माना जाता है। यह एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारक है। गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है। माना जाता है कि सभी चारों वेदों का सार इस गायत्री मंत्र में समाहित है। गायत्री देवी पंचमुखी माता है जो हमारी पांचों इंद्रियों और प्राणों की देवी मानी जाती है। उन्हें भगवान शिव की सहचरी माता पार्वती का अवतार माना जाता है। कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में माँ गायत्री को माँ सरस्वती का एक रूप बताया गया है जो उन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी बनाता है। उन्हें ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है जो उन भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है जो उन्हें निरंतर पूर्ण समर्पण के साथ प्यार करते हैं। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है और किस तरह से गायत्री मंत्र का जाप करने पर आपको अनेक फायदे हो सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। माना जाता है कि ये 24 अक्षर देवी देवताओं के स्मरण बीज हैं। इन्हीं 24 अक्षरों को वेदों और शास्त्रों के ज्ञान का आधार भी माना जाता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है जो ऋण की 24 कशेरुकाओं से संबंधित है। ऋण हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। इसी तरह गायत्री मंत्र मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। इस मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है और सभी मंत्रों में इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसीलिए इसे महामंत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र को सावित्री मंत्र और तारक मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र चेतना की तीनों अवस्थाओं पर प्रभाव डालता है। जागना, पुशअप यानी गहरी नींद और स्वप्न यानी सपना। दूसरी ओर यह जीवन के अलौकिक और आध्यात्मिक स्तरों को प्रभावित करता है। यह एक परम दिव्य मंत्र है जो मनुष्य के समस्त दुखों का अंत करने की क्षमता रखती है। गायत्री मंत्र के जाप से वायु में जो कंपन होता है उससे मनुष्य का मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। मन निर्मल हो जाता है और एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ। ओम यानी सृष्टि की कर्ता धर्ता यानी भगवान। भूर शब्द का अर्थ है भगवान सभी के सांझे हैं, उनके लिए सभी एक समान और प्रिय हैं। दूसरे शब्दों में भूर का अर्थ पृथ्वी से भी है, जहाँ हम पैदा हुए और जहाँ अपनी आखिरी सांस तक रहेंगे। हमारा जन्म और मरण उस भगवान के हाथ है और वही इस धरती की निर्माता है। भूप शब्द का अर्थ है कि भगवान धरती पर मौजूद हर प्राणी की रक्षा करते हैं। उनका ध्यान यहाँ रहने वाले हर प्राणी पर हर वक्त रहता है। हम अपने हर सुख दुख का कारण खुद ही होते हैं। हमारे कर्म इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्व शब्द का अर्थ है कि भगवान अपनी बनाई गई इस सृष्टि के खुद जिम्मेदार हैं। भगवान अपने द्वारा रचित इस धरती से बातचीत करने में भी पूरे सक्षम हैं। तत् शब्द का अर्थ निस्वार्थ होने से है। भगवान हम प्राणियों से किसी भी चीज का लालच नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी तत् शब्द का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान को अर्पण की गई कोई भी वस्तु बिना किसी स्वार्थ के हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए। सवितु शब्द का अर्थ पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड को बनाए रखने में गायत्री मंत्र का ही सहारा है। वरेण्यम शब्द का अर्थ मनुष्य की लालसा से है।
भगवान बताते हैं कि व्यक्ति हर वक्त धन की लालसा में लगा रहता है, मगर धन प्राप्त करने के बावजूद उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। मगर भगवान का नाम ऐसा है जिसे हर बार जपने के बाद वह पहले से भी ज्यादा संतुष्ट होने लगता है। भर्गो शब्द का अर्थ भगवान की अपार पवित्रता से है। भगवान इतने पवित्र हैं कि वह अपनी शक्ति से अपवित्र चीजों को भी शुद्ध करने में समर्थ है। हमारे पाप और गलत कर्मों को केवल भगवान ही समाप्त कर सकते हैं। देवस्य शब्द का अर्थ आम भाषा में देवताओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। भगवान खुद से ऊपर भी किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं और यही उनकी विनम्रता की खास निशानी है। धीमहि शब्द का अर्थ है बुद्धि। भगवान की बात समझने और उस पर अमल करने के लिए हमारे पास साफ मन और बुद्धि दोनों का होना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने जीवन के असल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धियो शब्द का अर्थ है कि जब तक जीवन है सुख और दुख दोनों साथ चलेंगे, मगर जिन्हें भगवान की प्राप्ति होगी उन्हें जीवन में मिलने वाले दुख दर्द से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को भगवान के समक्ष दुखों में भी सुदृढ़ रहने की मांग करनी चाहिए। यो शब्द का अर्थ है कि हमारी यह सारी प्रार्थना केवल भगवान के आगे ही है। उनसे बेहतर हमारी इच्छाओं को और कोई नहीं समझ सकता। नह का अर्थ हमारी निस्वार्थता से है, यानी भगवान के आगे प्रार्थना करते वक्त हम न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरे संसार के लिए सुख शांति की मांग करते हैं। प्रचोदयात् शब्द का अर्थ है कि हम अपनी इस संपूर्ण जीवन में भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त मनुष्य भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि आप हमारा सदैव साथ दें और हमें बुरे कर्मों से हमेशा बचा कर रखें। यानी गायत्री मंत्र का अर्थ है प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परम परमात्मा को हम अपने हृदय के अंतःकरण में धारण करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। गायत्री मंत्र जपने के फायदे। नियमित रूप से मंत्र का जाप करने के अनगिनत फायदे हैं। व्यक्ति के अंदर उत्साह और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों में लगने लगता है। व्यक्ति को पूर्वाभास भी होने लगता है। व्यक्ति को स्वप्न सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति का क्रोध भी शांत होने लगता है। व्यक्ति का मन बुराइयों से दूर होने लगता है। व्यक्ति की त्वचा में चमक आने लगती है और व्यक्ति के अंदर आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ने लगती है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह मंत्र का जाप करे तो वांछित फल की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र जपने के नियम। भक्तों को स्नान के बाद योग मुद्रा में बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए। आप दिन में जितनी बार चाहें मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन इस जाप को करने का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच तथा रात को सोने से पहले होता है। हाथ में माला लेकर 108 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र पढ़ते समय अपनी आंखें बंद कर लें। साथ ही मंत्र के प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करने और उसे समझने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र का जाप करते समय अपना ध्यान अन्य चीजों से हटा लें। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मंत्र शब्द का सही उच्चारण करने का प्रयास करें। मंत्र का जाप करते समय किसी को चोट पहुंचाने या किसी के साथ कुछ गलत करने के बारे में ना सोचें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।